दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम, सुबह का 10। कल रात को आया था हमारे घर गेस्ट, है ना। और वो लोग अभी चले गए, खाना वाना खा के चले गए हैं। हम लोग भी खाना खा लिए। और अभी यहाँ पे सुहाना का छुट्टियाँ नहीं कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लग रहा है झूला। ये मेरे पुराना साड़ी है, इससे झूला बना दे रहे हैं पापा। और यहाँ पे सुहाना अभी झूलेगी। इसमें क्या झूलोगी सुहाना? इसको और साइड क्यों नहीं किए? हाँ, क्योंकि इसमें ठोकर लगेगा, झूलेगा। अच्छा, सही बोल रहे, चोट लग जाएगा मुझे। अच्छा, झूल के देख लो कितना पे ठीक रहेगा। और ये है लताम अम्बा। ये हम लोग के यहाँ पे 60 रुपये केजी मिलता है। आप सबके यहाँ पे कैसे मिलता है बताइएगा दोस्तों। गांव में तो ऐसे ही रहता है सबके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खरीद के खाना पड़ता है। हो गया, झूलो, देखते हैं। आप मत बैठिए, साड़ी फट जाएगा। हो बा, हट जाओ सुहान, तुम हट जाओ। टाइट कर दे रहा हूं। ये फट जाएगा। टेस्ट कर रहे थे, ये खुल रहा है पूरा मजबूती के साथ, पूरा सेफ्टी के साथ सब कुछ फिक्स करके फिर सुहाना को बिठाएंगे। नहीं तो मैं गिर ही जाती अभी। नहीं तो सुहाना तो अभी गिर ही जाती। हाँ, 2 केजी की सुहाना है, वो गिर ही जाती। बैठ जाओ, कुर्सी को हटाइए ना। रुको सुहा, रुको। बहुत अच्छा लग रहा है। लीजिए दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा है। अच्छा है। हटो हटो हटो, बैठो। हाँ, ऐसे थोड़ा बैठेगी। हाँ, बैठो ना, बैठो पूरा। हाँ हाँ, ज़्यादा जोर से मत कीजिए, ज़्यादा जोर से मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। एक और तरीका, रुको। पाँव ऊपर कर लो, पाँव ऊपर कर लो। नहीं, ऊपर करो ना, छोड़ो छोड़ो। डर लगता है। बैठो ना, मैं दिखाता हूँ। बैठो, पूरा बैठ जाओ। पाँव ऊपर कर लो, ठीक है? हाँ, ठीक है। देखो, निनिया रानी आजा, सुहाना को निनिया आजा। कितना मजा लग रहा है। ज़्यादा मत झुलाए, मुझे डर लग रहा है। नीचे हो गया। नीचे हो गया, इतना वैसे मत झुलाइए ना। अब्बा, सुहाना खुद से झूलेगी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही झूलो अपने से। तो आपको एक चीज पता है, ये जो मेरे झूले हैं ना, वो मेरे पापा ने बना दिए हैं। और आपको एक चीज और पता नहीं है, ये जो अभी झूले में झूले, उस झूले में ना मेरे पापा भी झूले थे। पापा भी झूले तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे झुला दिए। और आपको एक चीज और पता नहीं है, इस दुनिया में सबसे अच्छे मेरे पापा है। अभी लगा है मुझे शाम के टाइम, करीब 4 बज गए हैं। बहुत जोरों से भूख लगा है और खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं है गाइस। सो यहाँ पे देखिए, बीनू से नहीं बल्कि सुहाना से मांगे पैसा। क्या मांगा है? मैं जाऊँगा नाश्ता खाने, मुझे पैसे दो, ठीक है? ये दोस्तों, पापा ले रहे खाना। क्योंकि मैं दोस्तों भूल गया था, दोपहर में आया था तो चावल नहीं था, लेकिन कब न कब बीनू चावल पका लिए यहाँ पे और गरम गरम है। तो अभी खाते हैं हम चावल और साथ में क्या खाएंगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चावल, साग, सब्जी। और ये सब्जी है बाहर से आया था, ये ओल का सब्जी है दोस्तों, ओल का, जो कि यहाँ पड़ोस वाले भैया हैं, उन्होंने दिया था। तो टेस्ट करते हैं। और भाभी जी का हाथों का टेस्ट लाजवाब रहता है वैसे, लेकिन फिर भी
अभी रात के बज रहा है 8:30 और यहाँ पे है ये सुहाना, और सुहाना लगाई है मेहंदी। मैं लगाई, मैं जो भी करूँगी तो सुहाना को ना उसको भी करना रहता है, तो मैंने ये वाला लगाए थे, मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, तो सुहाना भी लगाई। दिखाओ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ। कौन है यहाँ? ये मेरे मॉम एंड डैड। वाह, और पापा देखे भी, नो रिएक्शन। हम देखे ही नहीं, क्या देखे? मॉम एंड डैड की जगह मम्मी एंड पापा लिखना था। लंबा हो जाता ना, ये डैड अच्छा नहीं होता है। शॉर्टकट लिखा ना। ठीक है, कहाँ दिखाओ अच्छे से आप। एक सेकेंड। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ। हो यहाँ। जहाँ पर लिखा है मॉम एंड डैड, ये है, ये है दिल। सो फाइनली ये है अगला दिन और हम लोग अभी आपके कुछ 2 कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं, जो कि मैंने एक कमेंट चूज किया है और बीमू ने एक कमेंट चूज करा है। तो पहले जो मैंने कमेंट चूज करा है वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद बीमू पढ़ेगी। तो कमेंट किया कीजिए दोस्तों, हम आप लोगों का सारा कमेंट पढ़ते हैं और जो आपके सवाल रहते हैं उसका हम जवाब भी दिल से देते हैं। तो पहला कमेंट है निया चौधरी, उन्होंने लिखा है, विकास भैया आप बोलना अपने पापा को, मैंने अपनी वाइफ और बच्चा को नहीं डराया और उनका सच्चा प्यार कमाया, डर नहीं कमाया आपके जैसा, और वो प्यार पैसों से ज़्यादा वैल्यू रखता है। क्या कहना है उनका? सही है? सही, मुझे क्या पता, आप बोलिए, आपको क्या लगता है? तो ये आपके बारे में ही है कि हाँ। क्या मैंने सच में आप लोगों का प्यार कमाया है? आपको क्या लगता है? आपसे पूछे कह रही थी मुझे कब? मैंने अपना जवाब दे दिया है पिछले वीडियो में, उसके बाद ही इन्होंने ऐसा कमेंट किया है। आपने क्या जवाब दिया था? हाँ। तो ये जो अगर मेरे बाप देख रहे होंगे ये वीडियो तो उनको भी मालूम पड़ जाए कि देखिए मेरे YouTube फैमिली में से सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है और क्या ही मस्त जवाब दिए हैं कि क्या चीज़ का वो है मुझे, तो क्या कमाया है मैंने, तो मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का प्यार कमाया है, इज्जत कमाया है और इनका डर नहीं कमाया। मैंने उनको न धमकाया है, न मारा है, न पीटा है, न डराया है। दिल से इन लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ हमेशा, जितना सका हूँ उतना किया हूँ और इसके बदलते मुझे जो मिला है वो सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत है जो इनसे मुझे मिला है, जो कि आपके उन कुछ पैसे जो आप कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। और ये चीज़ शायद आपको ये कमेंट सुनने के बाद भी ना समझ में आए, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मनी माइंडेड आदमी को क्या ही ये भावनात्मक बातें समझ में आएगी, है ना? लेकिन खैर जो भी है ये सच है, दिल की बात है और ये है मेरे पास। नेक्स्ट कमेंट है बबीता तनवार, उन्होंने लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि विकास ज़्यादा लकी है जो बीमू जैसी वाइफ मिली है, और ये बेस्ट है विकास का कि उसे अपनी वाइफ के इफोर्ट्स दिखती है जो वो उसके माँ बाप के लिए कर रही है, वरना हस्बैंड को तो दिखते ही नहीं है अपनी वाइफ के इफोर्ट्स। ऐसे ही रहना, दोनों हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। ये आपके लिए है? हाँ, तो आप बोलिए। इन्होंने लिखा है, मुझे दोनों का ऐसा, रिप्लाई मैं ही थोड़ी ना दूंगा, ये कमेंट का आप रिप्लाई करो। ये एक आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि विकास ज़्यादा लकी है जो बीमू जैसी वाइफ मिली है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा मैंने दुनिया देखा है, जहाँ पे जितना मैंने औरों को वाइफ को देखा है और उनका जो तांडव होता है, उनका जो डिज़ायर्स होता है और उनका जो डिमांड होता है कि तुम मेरे सिवा पूछ कर कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने माँ से नहीं बात कर सकते, तुम अपने बाप से बात नहीं कर सकते, तुम इस रिश्तेदार से बात नहीं कर सकते, वह मतलब बहुत रोक टोक होती है, ठीक है? और साथ देने की तो बात ही छोड़ दो, हमेशा कलेश मचाए रखती है। मैंने देखा है ऐसा। तो इन सब के नज़र से देखा जाए तो बीमू बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। मुझे लगा ये बोलेंगे इन सब को देखा जाए तो बीमू थोड़ी सी कम है या उस पे कम है। हाँ नहीं, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया है कि जितना यहाँ पे सास ससुर कुछ नहीं भी करते हैं ना, थोड़ा चिल्लाते, थोड़ा गुस्सा ही करते हैं तो बहू लोग चिढ़ जाती है और पता नहीं कितने तांडव खड़ा कर देती है। लेकिन हमारे केस में मेरे फैमिली के बारे में आप लोगों को बखूबी पता है,
लेकिन ऐसे केस में ये समझदार है, समझती है, उल्टा मुझे समझाती रहती है, बल्कि मैं चिढ़ जाता हूँ। ठीक है, ये मुझे समझाती रहती है एंड ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है बीनू में, जिसके लिए मैं आप ये सही से कह सकती हो कि आई एम वेरी मच लकी टू हैव अ वाइफ लाइक अ बीनू। हाँ, और सेम टू सेम ये नेक्स्ट जो इन्होंने लिखा है कि ये बेस्ट बात है विकास का कि उसे अपनी वाइफ के एफर्ट्स दिखते हैं, वो जो मैं इनके माँ बाप के लिए कर रही हूँ, ये इनको दिखते हैं, तो इसलिए मैं भी बहुत लकी हूँ, समझे। क्योंकि बहुत सारी पत्नियां बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब इफर्ट्स लगाते हैं अपने पति के घर वालों के लिए, लेकिन पतियों को नहीं दिखता। करेंगे तो क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिखता है, बोल रही है ना, देखिए अभी बोल रही है ना कि बहुत सारे हस्बैंड को नहीं दिखता है जो उनकी पत्नी उनके घर वालों के लिए हाँ एफर्ट्स लगाते हैं, वो नहीं दिखता। तो जब पति को ही नहीं दिखेगा तो पत्नी पति के नज़र में ही बुरी रहेगी, तो फिर दुनिया उसको क्या ही इज्जत देंगे। ये भी बात है। और क्योंकि आपको वो एफर्ट्स दिखते हैं, आपको मैं अच्छी लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ, इसलिए तो दुनिया को प्यारी लगती हूँ मैं। आप तो बहुत प्यारी, आप बहुत अच्छी, अच्छी को अच्छी नहीं बोलेंगे तो क्या? तो यही बात है। देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में इतना ही नहीं, लास्ट में ये बोले हैं कि पति पत्नी ही, हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के सच्चे साथी और हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया क्या ही इज्जत करेंगे। इनका क्या इज्जत करेंगे दुनिया, वो मैं सेट करूंगी, और मेरा क्या इज्जत करेंगे दुनिया, वो ये सेट करेंगे। हम एक दूसरे के अच्छे साथी है, तो एक दूसरे की इज्जत किस लेवल पे हमें रखना है, कैसा करना है, वो हम सेट करेंगे। हम खुद कैसे अपने पार्टनर को इज्जत कर रहे हैं, कैसा सम्मान दे रहे हैं, वैसा ही दुनिया करेगा। तो इसके लिए हम दोनों बहुत लकी है। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे सच्चे साथी होते हैं, तो इसलिए जब शादी हो जाता है ना, तो घर वाले लोग मतलब जैसे बेटी को भी पराया समझने लगते हैं, वैसे बेटा को भी कहीं ना कहीं पराया जैसा लगने लगता है कि अब बहू के हाथ में आ गई, बहू ऐसा हो गई। आपको लगता है कि मैं किसी के हाथ में आने वाला हूँ? ऐसा लगता है घर वालों को। तो इज्जत, जब बात है इज्जत की समान की ना, तो पति अगर अपने पत्नी को इज्जत करेंगे ना, तो उन पत्नी के घर वाले जैसे कि ससुराल वाले भी और मायके वाले भी उसका इज्जत करेंगे। ठीक है, करना ही चाहिए। हाँ, अगर पत्नी अपने पति को इज्जत करती है, सम्मान करती है, तो उनके खुद के घर वाले भी और उनके ससुराल वाले भी, लड़की के मायके वाले भी उनको उतना इज्जत करेंगे। अच्छा। तो ये चीज रहता है। इसलिए कहीं भी आप देख लीजिए, पति पत्नी में सबसे पहले प्यार, इज्जत, सम्मान जरूरी है, उसके बाद तो दुनिया तो आती जाती रहती है। इसलिए मैं इस वीडियो के मार्फत से ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी नवविवाहित युवा युवती को, या जो शादीशुदा है जिनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, उनको भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, आप जो भी पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को बराबर इज्जत दो और प्यार दो। ठीक है ना? इज्जत करोगे तो, इज्जत ही एक ऐसी चीज़ है ना दुनिया में, जो करोगे तो ही मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए प्यार, कुछ पल के लिए प्यार के बिना जिया जा सकता है, रहा जा सकता है, लेकिन इज्जत के बिना रिस्पेक्ट सबको चाहिए। इज्जत के बिना ना प्यार टिक ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहला शर्त है प्यार में, किसी भी रिलेशनशिप में इज्जत। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, और आप दोनों अगर एक साथ रहोगे ना, तो दुनिया के कोई भी आ जाए, आप दोनों को नहीं तोड़ पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आएगा भी नहीं। जब लोगों को लग जाएगा ना कि अरे ये दोनों तो एक ही है, तो फिर लोग खुद ही कोशिश भी नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, लोग खुद ही स्टेप बैक कर लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को मार्फत से मैंने आपका दोनों कमेंट भी लिया, और दिल का कुछ बात था, कुछ एक्सपीरियंस था जो जिंदगी से सीखे थे। महाभारत भी छोटे मोटे ही देखे हैं, पूरा फिर से देखेंगे। महाभारत एक ऐसा वो है कि जितना बार भी देखो मन ही नहीं भरता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाभारत से। मुझे लगता है हर कुछ समेटा गया है उसमें। हाँ, अगर आप लोग भी नहीं देखो तो जरूर देखिएगा, और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। जितना सीख आप महाभारत से सीख सकते, जिंदगी जीना सीख जाओगे, खुद को पहचान लोगे कि हम क्या है, सब चीज़। तो चलिए, इस वीडियो को राधे राधे बोलते हुए और श्री कृष्ण के नाम लेते हुए एंड करते हैं। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करते रहिए, हम आपको कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आप सबको इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, और आगे भी करते रहिए। फिर मिलेंगे।